वाहिगुरु जी का खालसा। Hello everyone, welcome to my YouTube channel Knowledge Express. So today we will discuss about one of the famous personality Guru Nanak Dev. तो आज हम उनकी आइडियोलॉजी, उनका कंट्रीब्यूशन, वो उनके थॉट्स, उनके बिलीफ के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके? गुरु नानक देव के बारे में। गुरु नानक देव, उनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 राय भोई की तलवांडी, प्रेजेंट डे नानक साहिब, पंजाब, पाकिस्तान में है। जो कि ही डाइड ऑन 22 सितंबर 1539। उनकी 70 साल में मृत्यु हो गई थी। करतारपुर, मुगल एम्पायर, प्रेजेंट डे पाकिस्तान। रेस्टिंग प्लेस कहां पर उनका वो हुआ था? गुरुद्वारा दरबार साहिब, करतारपुर, जो आज भी पाकिस्तान में है। उनकी जिनसे शादी हुई थी उनका नाम था माता सुलखनी। नाउ इंट्रोडक्शन अबाउट द गुरु नानक। सो टॉकिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ गुरु नानक, तो मैंने आपको बता चुकी हूँ कि उनका जो बॉर्न है 15 अप्रैल 1469 टू 22 सितंबर 1539 की उनकी जर्नी है। He was the founder of Sikhism. उन्होंने सिखिज्म फाउंड किया एंड द फर्स्ट ऑफ द 10 सिक्के गुरु। उनके 10 सिक्के गुरु में से पहले जो गुरु थे वो कौन थे? हमारे गुरु नानक थे। एंड हिज बर्थ इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड एज अ गुरु नानक। गुरु पर्व ऑन कार्तिक पूर्णिमाशी। उस दिन क्या होता है? कार्तिक पूर्णिमाशी के दिन द फुल मून डे इन द मंथ ऑफ कार्तिक। जो मंथ ऑफ कार्तिक कब आता है? हमारा अक्टूबर नवंबर के बीच में। गुरु नानक ट्रेवल्ड फार एंड वाइड टीचिंग पीपल द मैसेज ऑफ वन गॉड who lives in every one of his creation and constitutes the eternal truth. He set up unique spiritual, social and political platform. उन्होंने एक spiritual, social और political platform establish करा which is based on the equality, fraternity, love, godness and virtue. Virtue means higher moral standards. Now, Guru Nanak's words are registered in the form of 974 poetic hymns. You know what's the meaning of hymns? It means bhajan. तो गुरु नानक के जो words थे वो रजिस्टर्ड किए गए गुरु ग्रंथ में। गुरु ग्रंथ इनकी 11th और फाइनल गुरु है which I'll explain you later. तो they are registered in the form of 974 poetic hymns in the holy textbook of Sikhism, the Guru Granth Sahib. तो आप अगर कभी गुरुद्वारे गए हो तो वहां पे बुक रखी रहती है, तो वो 11th गुरु है उनके, that is called as the Guru Granth Sahib, जहां पर गुरु नानक जो कि फर्स्ट गुरु है among the 11th one, उनकी 974 poetic hymns जो है उसमें लिखी हुई है। किसमें? गुरु ग्रंथ साहिब में। विद सम ऑफ द मेजर प्रेयर्स बीइंग द, और उसके साथ में अलोंग विद द 974 पोएटिक हिम्स उनकी कुछ मेजर प्रेयर्स हैं लाइक जपजी साहिब, द आषाढ़ी वर, द सिद्ध घोष, ये सब भी उसमें लिखी हुई है। इट इज अ पार्ट ऑफ सिख रिलीजियस बिलीव दैट द स्पिरिट ऑफ गुरु नानक, सेंसिटी, डिग्निटी and religious authority descended upon each of the 9 subsequent gurus when the guruship was developed onto them. जब उनको शिक्षा दी गई, जब उनको गुरुशिप दी गई, उनके जो अदर 9 गुरुज थे उन सब में ये सेंसिटी, दैट मीन्स द होलीनेस ऑफ लाइफ, डिविनिटी, दैट मीन्स स्टडी ऑफ रिलीजियस एंड रिलीजियस अथॉरिटी, इन तीनों ही चीजें अदर 9 सब्सिक्वेंट गुरुज में आपको देखने को मिलेगी। नाउ टॉकिंग अबाउट द फैमिली एंड अर्ली लाइफ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ही बोर्न ऑन 15 अप्रैल 1469 एट राय भोई की तलवांडी, प्रेजेंट डे नानकनगर साहब, पंजाब, पाकिस्तान, नियर लाहौर, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। उनके पेरेंट्स थे फादर, मदर। तो उनके जो पापा थे उनका नाम था कल्याण चंद दास बेदी एंड मदर का नाम था माता त्रिपुतला। ये दोनों ही हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे, कल्याण चंद दास एंड माता त्रिपुतला। एंड उनके जो पापा थे वो एक मर्चेंट थे, और ये पापा मर्चेंट थे और वे पटवारी का काम करते थे तालवांडी के अंदर। ही इज अकाउंटिंग फॉर द क्रॉप रेवेन्यू इन द विलेज ऑफ द तालवांडी, जहां पे गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। उनकी एक सिस्टर भी थी जिनका नाम था बिब्बे नानकी, जो उनसे 5 साल बड़ी थी। इन 1475 में उनकी मैरिड हो गई और वो सुल्तानपुर चली गई। उसके बाद क्या हुआ, नानक बहुत ही अटैच थे अपनी सिस्टर से, वो बहुत क्लोज थे और उनको फॉलो करते करते वो सुल्तानपुर चले गए रहने के लिए। वहां पर वो उनकी सिस्टर उनके हस्बैंड के साथ रहते थे। एट द एज ऑफ अराउंड 16 years नानक स्टार्टेड वर्किंग अंडर दौलत खान लोधी। हु इज दौलत खान लोधी? जो बेबी नायक, जो उनकी सिस्टर है, उनके हस्बैंड है। तो नानक जी थे, गुरु नानक जी, वो अपने जीजू मतलब दौलत खान लोधी उनके साथ में काम करने लग गए। दिस वॉज अ फॉर्मेटिव टाइम फॉर नानक एज द पुरतान मीन्स अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल जना शक्ति सजेस्ट and in his numerous allusion to government structure in his hymns most likely gained at this time. उन्होंने जो 974 hymns जो लिखी हुई थी, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब जो 11th गुरु में रजिस्टर्ड थी, उनके वर्ड्स, वो सब मोस्टली उनका जो गेनिंग पार्ट है वो एट द एज ऑफ अराउंड 16, जब वो 16 साल की थी तब आया था। एंड व्हेन ही स्टार्टेड वर्किंग अंडर दौलत खान लोधी हु इज द हस्बैंड ऑफ हिज सिस्टर बेबी नायक। Now, according to Sikh tradition, the birth and early years
of Guru Nanak's lives were marked with many events that demonstrated that Nanak had been marked by divine grace. उनकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं जिसको हम उनको बोल सकते हैं कि नानक हैड बीन मार्क्ड बाय डिवाइन ग्रेस. हम एक के बाद एक इवेंट को बहुत थोरली डिस्कस करेंगे. सो विल डिस्कस बाय क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. उनकी एज से हम डिस्कस करेंगे. एट द एज ऑफ 5, जब वो 5 साल के थे तब क्या हुआ था? He said to have voice interest in the divine subjects. उन्होंने अपने पेरेंट्स को बोला कि मेरे को बहुत इंटरेस्ट है रिलीजियस और डिवाइन चीजों में. At the age of 7, his father enrolled him at the village school as it was the custom. उनकी कस्टम था उनका, पहले तो उनको गुरु नानक जी को विलेज स्कूल में डाल दिया पढ़ाई करने के लिए. अब वहां पर क्या हुआ? चाइल्ड नानक astonished his teacher. उन्होंने अपने टीचर को आकर्षित कर दिया by describing the implicit symbolism of the first letter of alphabet, which resembled the mathematical version of one, of what ultimately which denotes the unity, the oneness of God, जिसमें वो बिलीव करते थे और जिसको उन्होंने वर्ल्डली स्प्रेड किया. अदर चाइल्डहुड इवेंट्स अगर उनकी हम बात करेंगे जो बहुत मायरिकल और बहुत स्ट्रेंज है, जिसमें एक विटनेस था राय बुलर. उसने क्या देखा कि स्लीपिंग चाइल्ड्स हेड वाज शेडेड फ्रॉम द हार्श सनलाइट. सनलाइट से उसका जो हेड है वो शेडेड है. दैट टू समटाइम्स बाय द स्टेशनरी शैडो ऑफ अ ट्री. ट्री की जो शैडो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है, वो उस चाइल्ड को प्रोटेक्ट करिए फ्रॉम दिस हार्श सनलाइट. और समटाइम्स बाय अ वेनरस कोबरा, मतलब कि आप उसने सांप ने अपने फर फैला लिए उनको शेड करने के लिए टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द सनलाइट. तो दीज वर द स्ट्रेंज एंड मिरेकुलस इवेंट्स अबाउट नानक. Now, 24 September 1487, he married Mata Sulekni, जो उनकी वाइफ थी, daughter of the two child, मूलचंद एंड चंदोरानी. ये इनके डॉटर ऑफ मूलचंद एंड चंद्रानी, सॉरी, ये इनके पेरेंट्स के नाम है, फादर एंड मदर, इन द टाउन ऑफ बटला. ही हैड 2 सन्स. उनके 2 सन्स थे गुरु नानक जी के, श्रीचंद एंड लक्ष्मी चंद. तो ये इनकी बर्थ और डेथ के बारे में दिया हुआ है. अब जो श्रीचंद थे, he received the enlightenment from Guru Nanak's teaching and went on to become the founder of उदासी सेक्ट. श्रीचंद को एनलाइटमेंट मिला गुरु नानक की टीचिंग से और उन्होंने बाद में जाके एक उदासी सेक्ट की स्थापना भी करी और उसके फाउंडर बन चुके. नाउ सिखिज्म. नानक वाज अ गुरु और टीचर ऑफ फाउंडेड सिखिज्म. सिखिज्म किसने किया था? गुरु नानक ने किया था. नानक ने किया था. तो उसके बाद में उनको एज अ टीचर और गुरु का दर्जा दे दिया गया था. ड्यूरिंग 15th century ही फाउंडेड सिखिज्म. द फंडामेंटल बिलीफ क्या थे सिखिज्म के? जो भी बिलीफ थे सिखिज्म में, जो भी आइडियोलॉजीज, जो भी थॉट्स थे, वो सब कहां पर उन्होंने स्क्रिप्ट किया है? गुरु ग्रंथ साहिब, हु इज द 11th एंड फाइनल गुरु ऑफ द सिखिज्म. So what all things they have included in the Guru Granth Sahib? They include faith and meditation, unity of all humankind, engaging in selfless service, striving for social justice and for the benefit and prosperity of all, and honest conduct and livelihood while living a householder's life. The Guru Granth Sahib worshipped as the supreme authority of Sikhism and considered the 11th and final Guru of Sikhism. जैसे मैं आपको बता चुकी. जब आप गुरुद्वारे भी जाते हैं तो आप एक किताब देखते हो, उस किताब का नाम होता है गुरु ग्रंथ साहिब, जहां पे उनकी बिलीफ, थॉट्स, आइडियोलॉजी सब लिखी होती है और आप उसी की पूजा करते हैं. तो that is worshipped as a supreme authority in Sikhism. As the first Guru of Sikhism, Guru Nanak contributed a total of 974 hymns to the बुक. उस बुक के अंदर उन्होंने कुछ 974 हिम्स और अदर कंट्रीब्यूशन उन्होंने उस गुरु ग्रंथ साहिब में डाली है एज अ फर्स्ट गुरु ऑफ सिखिज्म. ना उनकी टीचिंग्स के बारे में बात करते हैं, नानक की टीचिंग के बारे में, गुरु नानक की टीचिंग के बारे में. So Guru Nanak teaching can be found in the Sikh scripture Guru Granth Sahib, which is a collection of the verses recorded in the Gurumukhi, and there are 2 competing theories in Guru Nanak teaching. 2 theories हमें हमेशा याद रखनी है, which is based on the Guru Nanak की teaching पर. First is according to the Khol and Sambi, it is based on hagiographical जन्म साखीज. Hagiographical means what? जहाँ पे गुरु नानक की बायोग्राफी लिखी हो उस वर्ड को बोलते हैं hagiographical जन्म साखीज, and which states that Nanak's teachings and Sikhism were a revelation from the God. जो हमें ये बता रहा है कि नानक की टीचिंग्स है और जो सिखिज्म है उनका गॉड से रिलेवेशन है, उनका सोशल प्रोटेस्ट से कोई रिलेवेशन नहीं है, और ना ही उनका कोई ऐसा ना ही उन्होंने कुछ ऐसा कुछ किया है कि in which they will reconcile the Hinduism and Islam in the 15th century. Only they have a revelation from God, not a social protest movement or not any attempt to reconcile Hinduism and Islam in the 15th century. This is what the first theory according to the Khol and Sambi. Now second theory according to Singha is what? Sikhism does not subscribe to the theory of incarnation. Incarnation मतलब a period of lying on earth in a particular God, कितने टाइम तक वहां पे रह रहे हैं इस अर्थ पर, और वो भी ह्यूमन के फॉर्म में, एनिमल, मतलब वट एवर फॉर्म. सो सिखिज्म ने ना ही थ्योरी ऑफ इनकारनेशन बताया, ना ही कंसेप्ट ऑफ प्रोपेट्यूड बताया. प्रोपेट्यूड मतलब कि कुछ चेंज लाना, परिवर्तन लाना.
बट इट हैज अ पाइवटल कंसेप्ट ऑफ गुरु। लेकिन इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट किससे था? गुरु से था। फर्स्ट थ्योरी में उनका रेलिवेशन फ्रॉम गॉड, सेकंड इज पाइवटल कंसेप्ट ऑफ द गुरु, ऐसे याद रखिए। सो यहाँ पे लिखा है ही इज नॉट एन इनकारनेशन ऑफ गॉड, नॉट इवन अ प्रॉफिट, ही इज एन इल्यूमाइंड सोल। इल्यूमाइंड मींस लाइट अप, ब्राइट एंड सोल है एक। द हेगियोग्राफिकल जनसाखीज व्हिच इज द बायोग्राफी ऑफ नानक वर नॉट रिटन बाय नानक। आपको क्या लगता है उनकी बायोग्राफी नानक ने लिखी है? नहीं, उनके जो डिसाइपल्स थे, उनके जो फॉलोअर्स थे, उनके द्वारा लिखी गई है, जहां पे हिस्टोरिकल एक्यूरेसी नहीं है। और समटाइम्स उन्होंने उनकी गुरु नानक की जो बायोग्राफी उसमें बहुत सारे मिथ्स बताए हैं उनके बारे में जो उन्होंने नहीं किया है। दे डिड टू क्रिएट टू शो द रिस्पेक्ट फॉर द नानक। द टर्म रेलिवेशन clarify the Kol and Sambhi in Sikhism. What does it mean of term revelation according to the Kol and Sambhi, which is described in the Guru Nanak's first teaching? So it means it is not limited to the teaching of Nanak. They include all Sikh gurus, जो all जो 10 along with the Nanak जो other 9 gurus हैं उनको भी include करते हैं, as well as the words of past, present and future men and women who possess divine knowledge in which they get through meditations. So this is body term of the revelation. Now, talking about the influences, तो जैसे आपको बताती हूँ उनके मदर और फादर दोनों ही हिंदू थे. So he was raised in a Hindu family and he belonged to the Bhakti Sapna tradition. So what some scholars states that कि जो Guru Nanak and Sikhism, they both were influenced by the Niriguni. Niriguni means the formless God tradition of Bhakti movement in medieval India. वो वहां से raised हुए. But Sikhism was not only simply an extension of the Bhakti movement. Bhakti movement का extension Sikhism नहीं है. It is much more above than that. So now we will talk about the succession. Guru Nanak appointed Bhai Lehna as a successor Guru, renaming him as a Guru Angad. अब गुरु नानक की तो मृत्यु होने वाली है, तो वो क्या करेंगे? वो किसी अपना दूसरे को ये अथॉरिटी देंगे ताकि वो अदर जो गुरुज या अदर उनके जो डिसाइपल्स हैं उनको मैनेज कर सके, उन्हें शिक्षा दे सके। तो गुरु नानक अपॉइंटेड बाय लेना जो दूसरे जो थे उनको अपॉइंट किया एज अ सक्सेशन, और उनका जो नाम है उन्होंने दिया गुरु अंगद। इसका मतलब होता है वंस वेरी ओन और पार्ट ऑफ यू। Shortly after proclaiming Bhai Lehna as a successor, Guru Nanak died on 22 September 1539 in Kartarpur at the age of 70. 70 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई और करतारपुर जो अभी पाकिस्तान में स्थित है। Now, गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर in Narowal, Pakistan marks the site where Guru Nanak is said to have died. ये साइट है जहां पर क्या साइट है? गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर, जहां पे गुरु नानक जी की मृत्यु हो गई थी। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सिख प्रैक्टिसेस एंड देयर डिसाइपल्स। तो सिख प्रैक्टिसेस एंड डिसाइपल्स किस किस में हुआ है? तो सबसे पहले 5 बानी उन्होंने लिखी है। सो द इनिशिएट सिख इज आस्क्ड बाय द पंज प्यारे। पंज प्यारे मतलब कि ऐसे 5 बिलव्ड लोग हैं, उन लोगों का नाम है भाई दया सिंह, भाई धर्मा सिंह, भाई हिम्मत सिंह, भाई मुक्कम सिंह एंड भाई साहिब सिंह। इन सबका नाम जो है, ये इन सबका नाम जो सिंह इसलिए दिया गया है, दीज 5 वर इनिशिएटेड इनटू द खालसा। खालसा में इनिशिएट किए गए, मतलब उनको खालसा में कन्वर्ट किया गया बाय रिसीविंग द अमृत। तो ये जो सेरेमनी थी, इन 5 लोगों को, इन पंच प्यारे को खालसा में कन्वर्ट करने के लिए इन लोगों ने क्या किया? अमृत संस्कार सेरेमनी को फॉलो किया टू रिसाइट द फॉलोइंग 5 वाणीज एवरी मॉर्निंग एज अ कमिटमेंट टू द सिख गुरु एंड बाहे गुरु। और इन 5 लोगों को जो 5 वाणी है, रोज उनको मॉर्निंग में रिसाइट करना था एज अ कमिटमेंट टू द बाहे गुरु, सिख गुरु। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर दीज 5 वाणीज। तो फर्स्ट वन इज जपजी साहिब, सेकंड इज जाप साहिब, थर्ड इज तप प्रसाद सवेर, fourth is Chaupai and fifth is Anand Sahib. So these bases are usually recited daily by all devoted Sikhs in the early morning as a part of their nitham, that is daily meditation. As a daily meditation, हर कोई सिख इन 5 वाणी को devotedly, those who are devoted Sikhs, उनको recite करते हैं every morning as a meditation. Now we will talk about the 5 Ks. In Sikhism, the 5 Ks बोले तो क्या है? पंजाबी में उसको बोल दे पंज कक्कर। पंज कक्कर या 5 items that Guru Gobind Sahib commanded Khalsa Sikh to wear at all the times. गुरु गोविंद साहिब ने बोला है कि उनको, आप खालसा सिख को, जो पंच प्यारे हो, उन सबको बोला है कि आपको ये हमेशा पहनना है। अब देखो वो क्या है? पंज कक्कर और 5 केश, दैट मीन्स अनकट हेयर, आपको कभी भी बाल नहीं काटने। सेकंड इज कंगा, आपको हमेशा वुडन कॉम्ब यूज करना है फॉर द हेयर। करा जो अपन पहनते हैं, दैट इज कॉल्ड एन आयरन ब्रेसलेट, आपको हमेशा पहनना है। Fourth, that is kachara, that is 100% cotton, tieable undergarment, not an elastic one, it should be tieable. Fifth is kirpan, जो उनकी
तलवार होती है उसको कृपान बोला जाता है, एन आयरन डैगर लार्ज इनफ टू डिफेंड वन सेल्फ, अपने आप को खुद की सेफ्टी और बचाने के लिए. Now, so these 5Ks are not just symbol but articles of faith that collectively form the external identity and Khalsa devotees, and these are the commitment to the Sikh रहनी या Sikh way of life. ये बताता है कि हम खालसा है और यही हमारा रहने का तरीका है, and we are very devotee of this of Sikhism. A Sikh who has taken Amrit and keep all 5Ks is known as the Khalsa, और अमृतधारी सिख उनको बोला जाता है. और ऐसे सिख जो who has not taken Amrit but जो फॉलोअर्स है श्री गुरु नानक गुरु ग्रंथ साहिब की टीचिंग का, उनको बोला जाता है शाहिजदारी सिक्स. नाउ व्हाट आर द 5 थीव्स, ये भी इंपॉर्टेंट है. तो 5 थीव्स मींस व्हाट, पंच दोष. तो 5 दोष जो मेजर वीकनेस होती है एक ह्यूमन पर्सनालिटी की, वो क्या है? एक है काम, दैट मींस लस्ट. क्रोध, रेज. लोभ मींस ग्रीड, लालचा. मोह मींस अटैचमेंट. अहंकार मींस कंसीट. सो द अर्ली, ये 5 चीजें जो हैं हमारी अर्ली वैदिक लिटरेचर में भी डिस्क्राइब की है, बट दिस डजंट हैव अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द 5 थीव्स. इन पर इसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं आया, दो दे हैव डिस्क्राइब्ड इन द अर्ली वैदिक लिटरेचर, बट उन्होंने इतना एन्यूमरेटली इस चीज को डिस्क्राइब नहीं किया है विच दे हैव डिस्क्राइब्ड इन द सीरीज ऑफ थीव्स. So each of these, जैसे कि मोह, कामा, क्रोध, अहंकार, each of these have described in a detail in the Bhagavad Gita and the Upanishads. इन दोनों में ही डिस्क्राइब किया गया है. Now we'll talk about the 5 virtues. So in Sikhism, the 5 virtues are the fundamental qualities which one should. ये 5 virtues ऐसी fundamental qualities हैं जिससे हम क्या अचीव कर सकते हैं? मुक्ति, रिमाइंड और मर्ज और salvation from with the God. So now what are the 5 qualities? Sat means truth, Daya means compassion, Santosh means contentment, Nimrata means humanity, and Pyar means love. So what is Sat? Sat is for truthfulness, rightness, honesty, justice, impartiality, and the fair play. So here what does it mean? देखो यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब पेज नंबर 600 में क्या लिखा है? O Nanak, through the name I have obtained salvation and understanding this alone is my wealth. कि आपके नाम से ही मुझे salvation मिल गई है, मुझे मुक्ति मिल गई है और मैं समझ चुका हूँ कि यही मेरी एकमात्र वेल्थ है. नाउ संतोष. संतोष मीन्स सेटिस्फाई होना, कंटेनमेंट, दैट इज फ्रीडम. फ्रीडम फ्रॉम एम्बिशन, फ्रॉम एनवी, फ्रॉम ग्रीड एंड जेलसी, इन सबसे फ्रीडम होना. विदाउट कंटेनमेंट इट इज इम्पॉसिबल टू एक्वायर पीस ऑफ माइंड. जब तक आप संतोष नहीं रहेंगे अपनी लाइफ में, सेटिस्फाई नहीं रहेंगे, आपका पीस ऑफ माइंड आपको कभी मिल ही नहीं पाएगा. सो इट इज वेरी नेसेसरी टू गेट संतोष. नाउ वी विल रीड अकॉर्डिंग टू द गुरु ग्रंथ साहिब अंग 51. One who is so blessed by the formless Lord God renounces selfishness and become the dust of all. Now Daya. Daya is what? The exercise of Daya or compassion involves considering another difficulty or sorrow as one's own. यदि किसी दूसरे की difficulty है तो आप उसको अपनी difficulty मान के उनकी help करना, उनकी सहायता करना is what Daya is called the compassion. Now, according to the Guru Granth Sahib, on 136, what they told about Daya: be kind to all beings. This is more meritorious than bathing at the 68 sacred shrines of pilgrimage and giving the charity. Now, Nimrata, that is the last one, which is called as humanity, benevolence, or humbleness. That is the 4th virtue. According to the Guru Granth Sahib, page 273, what he said: the God concise being is steeped in humanity. इंसानियत में ही रखा हुआ है गॉड कंसाइसनेस. नाउ द 5th वन इज प्यार. दैट इज व्हाट इट रिक्वायर्स द सिक्स टू बी फिल्ड विथ लव ऑफ गॉड. लेट द फियर ऑफ गॉड बी योर फीट, लेट हिज लव बी योर हैंड्स, लेट हिज अंडरस्टैंडिंग बी योर आईज, according to the Guru Granth Sahib Ang 139. This is what we have discussed about the Guru Nanak and about their 5 virtues, 5 thieves. So if you like this video, please don't forget to like and subscribe. Thank you.